अरे जो भी है यही मुझे खाना था। प्रसाद तो वो गुड़ वाला बनता है ना? हाँ हाँ, क्या बात है। ठेकुआ। हाँ, एक दे दो बस। सब इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी भूख लगी थी, हम लोग कुछ मंगाए थे खाने के लिए, वो लेके ही नहीं आया। ये बताओ भाई 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 भाई, कल कैलोरी मीटर स्टार्ट हुआ था? लॉ ऑफ मिक्सिंग ना? सवाल बनाए थे कि नहीं लॉ ऑफ मिक्सिंग का एक तो? हाँ बस, ठीक है। ग्राफ वाले सवाल कराए थे, ये करा था? अरे ये कर लिया था ना? ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। यहीं से शुरू होना था गेम, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था। यहां पर थे हम लोग, ये नहीं हुआ था। चलो आओ देखो, पेन कहाँ गया? पेन कहाँ है भाई? ये रहा, देखो। लॉ ऑफ मिक्सिंग कुछ होता नहीं है, बकवास सी बात है। सिंपल सी एक लाइन लिखते हैं कि जो हीट लॉस्ट है वो बराबर है किसके? हीट के। जितना हीट जाएगा उतना हीट दूसरे एक सिस्टम से निकलेगा, वो दूसरे सिस्टम को उतना हीट मिल जाएगा। किसी तरह के हम गायब होने वाली हीट की बात यहां पर नहीं करें। है बहुत साधारण, बहुत सिंपल। जैसे मान लो, एक बात हम तो फेज चेंज तो बता ही दिए थे। अच्छा कुछ बातें बता दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वैसे एस्टिमेटेड होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 0.53 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम क्या होता है? ये भी 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन जितनी जगह हम गणित यूज करेंगे, हर जगह क्या यूज करेंगे? 1/2, नियर टू है ना यार, 0.03 का डिफरेंस है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है ना, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। अच्छा ये हमारे पास हो गई कहानी बेसिक बेसिक डेटा की। अच्छा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना? और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। तुम लोग को थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ाया ना मैंने? हाँ, बढ़िया, याद रखे रहना। लास्ट में जब कैलोरी मीटर खत्म हो जाएगा और हम कंडक्शन कन्वेक्शन में एंटर कर रहे होंगे, उसके पहले मुझे बता देना, तो मैं करा दूंगा उसको, करा के तब कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़ेंगे। मोर ओवर ये मान के चलो, कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे है ना? कल अपनी 2 क्लास है, फ्राइडे को 2 क्लास है। थर्सडे और फ्राइडे में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सैटरडे को हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स जो बचा हुआ है। ठीक है ना? बस केवल हाइड्रोडायनेमिक्स है यार, कुछ है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। आर्किमिडीज आर्किमिडीज है नहीं, बस एक बर्नौलीज थ्योरम है, उसकी 2 एप्लीकेशन है, एक वेंचुरी मीटर, एक पिटॉट ट्यूब। बहुत आसान, 2 लेक्चर में हो जाएगा। 2 ही लेक्चर लगता है हाइड्रोडायनेमिक्स, उससे ज्यादा लगता ही नहीं। अच्छा एक बात बता दो, सिंपल सी बात है। अगर हम तुमसे कहें तुम्हारे पास -40 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, और कितना ग्राम है? ये मान लो हमने कहा 200 ग्राम है। कितने ग्राम है भाई साहब? 200 ग्राम। इसको तुम हीट सप्लाई दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हीट। क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? बताओ। पहला फेज क्या बनेगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर की आइस, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ, क्या Q बराबर MS डेल्टा T लिख लें? अरे मास कितना है? S कितना है? और डेल्टा T कितना? क्या 20 × 40? 4000 कैलोरी या 4 किलो? अरे क्लैरिटी है क्या? नहीं आ रहा है? आसान है ना? यस, बहुत बढ़िया। 0 डिग्री सेल्सियस आइस से क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। क्या यहां लेटेंट हीट आ जाता है? Q बराबर M इंटू, अरे मास कितना है नेता? और L कितना है? 8 दूना
किलो कैलोरी लिख लें, 16,000 होगा ना, तो 16 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। अच्छा नीता ये बताओ 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के बाद क्या बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। क्या Q बराबर एम एस डेल्टा टी लिख सकते हैं यार? अरे मास कितना है, S कितना है 1 ना, और ये कितना है 100, कितना 20 किलो कैलोरी। क्या इसके बाद क्या बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, वही स्टीम वेपर। तो यहां क्या लेटेंट हीट आ जाएगा? Q बराबर M इंटू L, क्या 540, 540 ना, M इंटू L ना, तो मास कितना है 200, L कितना है 540, तो 10,000, 10,800, 10 किलो कैलोरी लिख लें फिर। अरे क्लियर है? इसके बाद मान लो हम कह रहे हैं कि ये बना है 140 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम, 108, 10,800 ना, वही तो 2130 भाई, 108 होगा भाई, क्या बात करते, 108 किलो कैलोरी। अरे 30 तो यही दे दिया, 108 किलो कैलोरी, हाँ ठीक है। अब यहां से 140 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम बन गया, तो Q बराबर क्या एम एस डेल्टा टी। अरे मास कितना है वो, मास कितना है, S कितना है, और डेल्टा टी कितना है, कितना आ जाएगा 4 किलो कैलोरी, 4 किलो। यहां से यहां तक टोटल हीट कितना सप्लाई हुआ है? 6 4 16 4 20, 20 20 40, और 40 4 44, और 44 और 100 100, 144, और 144 और 8 152, 152 किलो ये हीट सप्लाई हुई। अरे क्लियर है ना? अब मान लो अगर हम तुमसे कहें, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि हम पर सेकेंड 1 किलो कैलोरी दे रहे हैं, या मान लो हमने कहा कि हम 2 किलो कैलोरी दे रहे हैं, पर सेकेंड कितना दे रहे हैं? 2 किलो कैलोरी पर सेकेंड। तो कितनी देर में इतनी हीट मिल जाएगी? टाइम बराबर कितना हो जाएगा? अरे 2 किलो कैलोरी पर सेकेंड दे रहे हो ना, टोटल देना कितना है? 152 बटे 2, 2 साते 14, 2 छक्के 12, क्या 76 सेकेंड लगेगा? क्या 76 सेकेंड में ये पूरा फेस चेंज हो जाएगा? नहीं आया? आसान है ना? अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम सस्ता। अब देखो, अब इसके बाद हम चलेंगे लॉ ऑफ मिक्सिंग पे। लॉ ऑफ मिक्सिंग का अगर हम बहुत बेसिक सवाल उठाएं, जैसे हम कहें कि भाई साहब तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है, ये तुम्हारे पास दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये सब्सटेंस है तुम्हारे पास मान लो -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, और इसका मास है मान लो कितना 200 ग्राम कर ले, 200 ग्राम। और हम तुमसे कह रहे हैं यहां पर है तुम्हारे पास 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, और हमने कहा कि ये है तुम्हारे पास 100। कमेंट ऑन द फाइनल मिक्सचर। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा? जब भी ऐसा सवाल आएगा, और हर बार यही सवाल आएगा, ठीक है ना, दो सब्सटेंस दे देगा, दोनों को मिलाने के लिए कहेगा और पूछेगा कि बताइए फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा। तो देखिए, इसके बीच में दो स्टेट ऐसी होंगी जहां पर फेस चेंज हो रहा होगा। क्या ये दोनों मिलके कभी वेपर बन सकते हैं? या तो ये पूरा आइस बन सकते हैं, या तो पूरा वाटर बन सकते हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार इनको पूरे में एक मान लो, चाहे तुम पूरा पानी मान लो और चाहे तुम पूरा आइस मान लो। तो हम पूरा आइस मान लेते हैं। क्या मान ले? पूरा आइस। हम कह रहे हैं ये 200 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो टोटल कितना हो गया 300 ग्राम। और हम कह रहे हैं कि ये है 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। अब सोचो, जब 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस इसको बनाना होगा तो क्या इससे हीट, इसको हीट चाहिए होगी? कितना हीट चाहिए होगी? Q बराबर एम एस डेल्टा टी। मास कितना है नेता? 200। S कितना है और डेल्टा टी कितना है? क्या ये 10 हो गया? क्या 2 किलो कैलोरी चाहिए होगा? चाहिए होगा। सोचो इसको यहां से यहां आने में कैसे आएगा? क्या बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा? पहले क्या ये बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, तो इसमें कुछ हीट निकलेगी। Q बराबर एम एस डेल्टा टी। मास कितना है नेता? S कितना है और डेल्टा टी कितना है? क्या 2 किलो कैलोरी हो गया?
अरे हो गया, yes. यहां से Q बराबर क्या, M इंटू एल, मास कितना है, अरे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा ना, मास हो गया 100, एल हो गया 80, क्या 8 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, नहीं आया, 8 किलो कैलोरी आया, सोचो तुम्हें मिली कितनी हीट। अब तुम हो यहां पर, जहां से हीट निकलेगी उसको पकड़ लोगे और जिसको चाहिए होगी उसको दे दोगे, अपने पास तुम कुछ रख नहीं सकते और ना ही तुम अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा दे सकते। तुमको यहां से मिली कितनी, अरे ये ठंडा हो रहा है तो ये हीट देगा ना, कितना मिला, और यहां दिए कितना, बचा कितना, किसके पास, मेरे पास बचा है ना, वो मैं अपने पास रख, तो क्या पूरे मिक्सचर को 8 दे दूंगा, 8 किलो कैलोरी दे दूंगा। तो जब तुम इसको 8 किलो कैलोरी दोगे तो ये क्या करेगा, आइस को क्या बनाएगा, हीट दे रहे हो तो गर्म होगा ना, तो ये आइस को क्या बनाएगा, तो Q बराबर कितना, M इंटू एल, M इंटू एम कितना, M कितना है, गजब आदमी हो तुम लोग, यही तो पूछा है ना भाई, Q कितना दिए हो, 8 किलो कैलोरी, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 3, मास अपने को पता नहीं, L कितना है, काट दोगे तो क्या M बराबर 100 ग्राम आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100 ग्राम क्या होगा, 100 ग्राम आइस पिघला है ना, क्या बना है 100 ग्राम पानी, और 200 ग्राम, और 200 ग्राम, कोई चेंज हुआ क्या मिक्सचर में, पहले भी कितना था, अभी भी कितना है 200 ग्राम आइस और 100 ग्राम पानी, कोई फेज चेंज नहीं हुआ, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, बस क्या चेंज हुआ, ये -20 डिग्री सेल्सियस था, ये +20 था, दोनों कहां आ गए 0 पर, लेकिन क्या क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ नहीं, वो डेटा ऐसा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई गणित नहीं है, बस सिंपल हमने सॉल्व किया, हमारा डेटा ऐसा आ गया, अरे क्लैरिटी है, नहीं हर बार क्यों होगा, तो ऐसे आ गया, हर बार होता तो हम पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है, देखते सीधे देखते 0 डिग्री सेल्सियस, वो 200 है, ये 100 है, 200 है, 100 है, खत्म है दीदी। भगवान जब बुद्धि बांट रहे तुम सबसे आगे खड़ी थी, नहीं सब सब हम ही सोख लेंगे, किसी और को मिलना नहीं चाहिए। अच्छा इसीलिए पॉइंट। चलो भाई इधर देखो, ओ भाई नेता नेता नेता, एक सवाल और बनाओ, सुनो ये सवाल और बनाओ, हम कह रहे हैं कि यहां पर है तुम्हारे पास, यहां पर है तुम्हारे पास, क्या मान ले, चलो मान लेते हैं 200 ग्राम पानी है, ठीक है ना, और ये है तुम्हारे पास -20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस +20 डिग्री सेल्सियस, यहां पर तुम्हारे पास है 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कि या तो पूरा पानी बन जाए, या तो पूरा स्टीम बन जाए, या स्टीम और पानी का मिक्सचर हो, ठीक है, अभी हम मिक्सचर वाले सवाल कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल वाले अपने आप ही बहुत आसान हो जाते हैं। तो सोचो हम क्या फाइनल मिक्सचर बना ले, अपनी मर्जी से मान ले, क्या मान ले, ऑलरेडी ये स्टीम तो था ही, इसके साथ मिलेगा मतलब कुछ ना कुछ स्टीम पानी में तो कन्वर्ट होगा, अरे होगा ना, तो हम सबको मान ले क्या 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, मान सकते हैं, दोनों को मिला दिए कितना हो गया, कितना ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम, सोचो यहां से ये बनने में कोई फेज चेंज होगा, अरे डायरेक्टली आ गया ना, 20 डिग्री सेल्सियस पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनने में क्या Q बराबर ms डेल्टा T लिख सकते हो नेता, अरे मास कितना भाव 200, S कितना है 1 और डेल्टा T कितना है 80, क्या 16 किलो कैलोरी हो गया, अरे हो गया, यहां से डायरेक्टली ये बन जाएगा, अरे बनेगा बे, काहे नहीं बनेगा, अब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा ना, तो Q बराबर क्या लिखोगे ml, मास कितना है जी 100, L कितना है 540 किलो कैलोरी,
क्या 54 किलो कैलोरी, 540 कैलोरी, 540 मतलब कितना हो गया 54 किलो कैलोरी। मिला कितना तुमको, मिला कितना 16 कि 54? ठंडा हुआ वो देगा ना, मिला कितना 54, और जो गर्म हुआ उसको चाहिए कितना चाहिए 16। तो भाई तुमने लिया 54 दिया 16, तुम्हारे पास बचा रह गया ना कितना 38, 38 किलो कैलोरी बच गया ना। वो 38 किलो कैलोरी क्या तुम इस पूरे सिस्टम को दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या बनेगा, स्टीम। क्या बनेगा, क्या बनेगा स्टीम। सवाल पूछा गया कितना स्टीम, तो Q बराबर क्या M इंटू एल। Q कितना नेता 38 इंटू 10⁻³ मास अपने को पता नहीं है। L कितना है जी, L कितना है 540, तो M बराबर कितना 3800 डिवाइडेड बाई 54। कहां और एक जीरो बे, 540 वाला कटेगा नहीं। M कितना आया 3800/54 करो ना, हम क्या जाने यार, हम डिवाइड थोड़ी करेंगे। दीदी हेलो पढ़ो। हाँ कट जा रहा है, डेसिमल में कितना आ रहा है 70.37 ग्राम। ये क्या होगा, अरे ये क्या है स्टीम। अरे हीट मिली है तो पानी स्टीम में गया है ना, तो कितना कितना ये स्टीम हो गया तुम्हारे पास। वाटर कितना 300 माइनस 70.37, ये वाटर एकदम टाइम पास चीज है भाई। डिब्बा बना के सॉल्व करो, कभी सवाल गलत नहीं होगा कैलोरीमेट्री का, कभी नहीं गलत होगा। अब एक सवाल खुद से बनाओगे, नोट हुआ। इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो सब पिछली क्लास का था यार। हाँ बाबू क्या कर रहे हो, कोनो कष्ट वष्ट है? डाउट है? हाँ कोई बात नहीं, आया ना समझ। हाँ वो इम्पोर्टेंट।
संडे को टेस्ट है? इस संडे नहीं है ना? आज 13 तारीख है ना? 13। नेक्स्ट वीक में तुम्हारा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। छोटा छोटा चैप्टर है दोनों। और उसके नेक्स्ट वीक में एसएचएम हो जाएगा। मतलब 8 दिसंबर के पहले पहले हम 11th क्लास खत्म कर लेंगे। मेरे बर्थडे के पहले मैं 11th क्लास खत्म कर दूंगा। पार्टी देगा तुम लोग? छुट्टी पर रहूंगा मैं। अच्छा, आज को संडे है क्या? लास्ट टाइम हम अपना बर्थडे 8 दिसंबर 1900 कह रहा हूं, 2019 को मनाए थे। हाँ हाँ, अरे कल तो फाउंडर आ रहे हैं, उनसे पार्टी लो। कल वैसे पार्टी वार्टी है तुम लोगों की? कुछ तो है। हमसे किसी दिन ले लेना यार, हम तो हैं ही, हम तो। हाँ, फिर पता चला फिर पता चला दिसंबर की सैलरी में मैं सबको पिज्जा खिला रहा हूँ। संडे क्रिकेट मैच? हाँ है भाई, संडे को है। करा दें। बैच 1 वर्सेस बैच 2। बकवास, तुम लोग खेल नहीं पाते यार। अच्छा, चलो कराते हैं। इस संडे को कराते हैं, या अगर इस संडे नहीं पॉसिबल हो पाए तो अगले संडे तो फिक्स है। तो टेस्ट का टाइमिंग क्या है? सुबह में है ना? तो शाम में खेलेंगे ना अपन, 3 बजे से। हाँ, हम लोग को भी खेलना है। ए भाई, हाँ, कोई चेयर करने के लिए भी तो चाहिए, सपोर्ट वाले। तुम लोग को किनारे थोड़ा सा जगह दे देंगे, बैट बॉल देके खेलना। और टेनिस वाली बॉल? नहीं, टेनिस वाली दे देंगे, थोड़ा सम्मान बनता है। वो वाली लाल वाली टेनिस वाली बॉल जो एकदम हल्की सी होती है, कॉस्को वाली वाला, चोट वोट ना लगे। हाँ हाँ, अरे बहुत टफ गेम है भाई बास्केटबॉल। हाँ हाँ, वॉलीबॉल तो फिर भी ठीक है, बास्केटबॉल बहुत टफ है। एक तो इतने रूल्स है उसमें, बॉल नहीं होल्ड कर सकते, पटक के चलते रहो, और पटकने के बाद कंट्रोल ही होता, मैं पटकता हूँ इधर निकल जाती है उधर। वो भी नहीं खेला जाता मेरे से। बेस्ट गेम एवर है। खेलते हो क्या तुम लोग? हाँ। ए भाई बस बस बस, ये सवाल बनाओ चलो, बातें खत्म। पबजी ना? हाँ, कम खेलता हूँ अब तो, बहुत छोड़ दिया, अब तो नहीं खेल पाता। हम्म। अभी तो मेरी नई आईडी है, उस टाइम ब्लॉक हो गई थी कोविड के टाइम पे, वीपीएन लगा के खेल रहा था। तब मैं क्राउन 1 तक खेला था यार। हाँ मतलब अब तुम्हारी तरह खलियर थोड़ी हो कि मैं खाली पबजी खेल रहा हूँ। कौन कौन को लगा हुआ? हाँ हाँ भाई। हाँ
अच्छा, नहीं ऐसे नहीं खेलता भाई मैं। सवाल समझ आए? बनाओ, आसान सवाल है। किलोग्राम को क्या ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे ना? बनाओ। इंटरमीडिएट क्या मानोगे? 0 डिग्री सेल्सियस, मन करे आइस मान लो, मन करे वाटर मान लो। बनाओ। डिब्बा मेथड कभी गलत नहीं होगा, उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे कहां से हीट आई कहां गई। जाने फिर जाने मन, तुझको है मेरी कसम, तुझे मुझे रमा, सनम। बस विंटर वेकेशन वेकेशन ना है यार। इतनी ठंड तो नहीं पड़ती पटना में, बता रहे थे लोग। बहुत ठंड पड़ती है। 6 kg राइट आंसर, 6 kg सही आंसर है। आसान है, बनाओ यार, सब लोग बनाओ यार, ऐसे मत करो यार। एक ही पैटर्न है बार बार। हम क्या कह रहे हैं भाई? हम क्या कह रहे हैं भाई? इधर क्या है अपने पास? -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। यहां क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। इसका इसका कितना है? 2 kg। इसका कितना है? 5 kg। रहे ना? चल, तो यहां क्या मान लें? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस या वाटर? आइस मान लो, छोड़ो, वाटर पूछा है ना। जब वाटर पूछे तो आइस मान लिया करो, तो डायरेक्टली वाटर की वैल्यू मिल जाती, फिर माइनस नहीं करना पड़ता। तो यहां से देखो क्या ये डायरेक्टली बन जाएगा? ms डेल्टा टी। तो मास कितना है? 2। s कितना है? हाँ 2000 पता है मुझे भाई, वो किलो में लिख लेंगे ना डायरेक्टली। s कितना? 1/2। डेल्टा टी कितना? 20 किलो कैलोरी लिख लें। अरे किलो कैलोरी लिख लेना, 2 से कट जाएगा, मतलब 20 किलो कैलोरी। सबका यही आया है। ये इसको 2 × 10⁻³ की जगह क्या लिख लें? किलो। ठीक है ना? अच्छा सुनो, यहां पे देखो, तो यहां पे पहले क्या बनेगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो भाई यहां Q बराबर कितना? ms डेल्टा टी। मास कितना है जी? 5। s कितना है? 1। डेल्टा टी कितना है? 20 किलो कैलोरी। तो क्या 100 किलो कैलोरी? 100 किलो कैलोरी। यहां से ये बना Q बराबर कितना? ml। मास कितना है? 5। l कितना है? 80। क्या किलो कैलोरी हो जाएगा? तो 8 बचे 40, 40 तो 400 किलो कैलोरी। मिला कितना है? 500। अरे कुछ ज्यादा ही डिफरेंस नहीं आ रहा यार। हाँ ठीक है ठीक है, अरे ये भी मास भी तो 7 kg है ना यार। मिला कितना है? 500। दिए कितना हो? 20। बचा कितना? 480। 480 किलो कैलोरी इसको दोगे? अरे दोगे कि नहीं दोगे? वो क्या करेगा? आइस को किस में कन्वर्ट करेगा? पानी में। तो 480 इंटू 10⁻³ बराबर m इंटू 80। क्या 10 से 10? 8 छके 48। तो m बराबर 6 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब कितना? 6 किलोग्राम। खत्म। अरे बना जी? यस। A block of mass 2.5 kg is heated to a temperature of 500 degrees Celsius and placed on a large ice block. What is the minimum amount of ice that can melt? कितना आइस मेल्ट हो सकता है?
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना मेल्ट हो सकता है। कब तक मेल्ट कर पाएगा ये ब्लॉक? भाई इसको जब तुम आइस के ऊपर रखोगे तो क्या इसका टेम्परेचर घटेगा ना, तब तक मेल्ट करेगा जब तक इसका टेम्परेचर घट के कितना ना हो जाए, 0। और ये 500 डिग्री सेल्सियस सॉलिड जब 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड बनेगा, उतनी देर में ये कितना हीट लूज करेगा? ये कोई सॉलिड बॉडी है, इसका फेज वेज नहीं चेंज होगा, तो कितना हीट लूज करेगा? क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। सॉलिड बॉडी का एस पता है, सॉलिड बॉडी का मास पता है, और सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस बनाओ, निकालो कितना हीट निकला। पहले ये बताओ सॉलिड से कितना हीट निकला, सॉलिड से कितना हीट निकला? मास कितना है 2.5, एस कितना है 0.1, डेल्टा टी कितना है 500, तो कितना है 125। ये ध्यान देना ये केजी में है, तो यहां पर 10⁻³ मतलब 125 किलो। अरे क्लैरिटी है ना, गड़बड़ाओगे तो नहीं। ये और ये 10⁻³ इसी वजह से यहां रखे हैं। ये सारी हीट कहां गई है, सारी हीट कहां गई है? आइस को पिघलाने में, m इंटू एल। तो L बराबर कितना हो 125 डिवाइडेड बाई m बराबर, m बराबर 125 डिवाइडेड बाई L कितना होता है 80। यहाँ पे किलो कैलोरी है तो ये केजी हो जाएगा। बता दो क्या आंसर है? 8 दूना 16, 160 तो होगा नहीं, 1.5 होगा। क्या टाइम पास चीज है, 1.5 केजी। ठीक, समझ पा रहे हो? कठिन तो नहीं है? यस सर कठिन है सर। ये बनाइए, ये बनाओ। तुम ये सब मत देखना, बकवास बात है। तुम अपना कैलोरी में कैलकुलेट करो इसको ग्राम देख के, ये खाली बस तुम्हारी कैलकुलेशन को कठिन बनाएगा। मत सोचो इसके बारे में। जाए दादा, इतना समय लगाओ तो तुम लोगों ने यार, बेकार है सब। फाइनल मिक्सचर क्या मानोगे ना, गलत बात। यही दिमाग लगाना है, वाटर मानोगे तो जल्दी सवाल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो टेम्परेचर ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 2.3, 4.4, 5.3, 8.7, मतलब आइस है क्या? कॉमन सेंस लगाओ ना यार, आइस तो है ही नहीं ना, ये तो हमको अपने ऑप्शन से दिख गया, तो वाटर मानो ना। नहीं आया, पल्ले पड़ा। थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब भाई हमारे स्टेट में ऑप्शंस में हमारे कहीं आइस आ ही नहीं रहा है, तो हम अपना कॉमन पॉइंट आइस क्यों माने? ठीक है ना, यही कैलोरीमेट्री में थोड़े थोड़े दिमाग लगाने हैं बस। ऐसा नहीं है कि आइस मान लोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, तब भी आएगा, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
8.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक भाई, इतना समय नहीं लगना था। लेकिन ये बताओ, क्या तुम ऐसे नहीं लिख पा रहे हो यार? क्या यार, क्या आप बात करते हो यार? 1 किलोग्राम क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। और दूसरे डिब्बे में क्या है? 4.4 kg कितने डिग्री सेल्सियस पे? -30 पे ना? अरे +30 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम कॉमन क्या 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर मान लें? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। पूरा मिक्सचर कितने का? 5.4 kg। अरे ये तो होगा। क्या यहां से पहले आइस बनेगा फिर उसके बाद वाटर बनेगा? तो Q बराबर क्या? M इंटू एम एस डेल्टा टी। तो मास कितना है जी? मास कितना है? 1। और S कितना? 1/2। डेल्टा टी कितना? 10। अरे क्लियर है क्या? तो क्या 5 किलो कैलोरी आ जाएगा? अरे आया कि नहीं आया? जब मास केजी में दिया हो तो डायरेक्टली हम किस में लिख लेंगे? किलो कैलोरी। यहां कितना? Q बराबर M इंटू एल, मतलब 80 किलो कैलोरी। यहां से ये बनेगा तो एम एस डेल्टा टी। मास कितना है? 4.4। एस कितना है? और डेल्टा टी? डेल्टा टी 30। तो कितना? 132। 132 किलो कैलोरी। लिए कितना, दिए कितना? 8 5। भाई ये दिए हैं 85, मिला कितना है? 132। मिला है हमको 132, खर्च कितना किए हैं? अरे जो ठंडा होगा वो हीट देगा, जो गर्म होगा वो हीट लेगा। मिला अपने को कितना है? 132। हमने खर्च कितना किया है? 85। बचा कितना? अरे 147। 47। 47 ना? तो जो मेरे पास बचा रह गया, क्या मैं अपने पास रख सकता हूं? क्या फिर मुझे इसको देना पड़ेगा? 47 किलो कैलोरी। इस मिक्सचर को अगर तुम 47 किलो कैलोरी दोगे तो ऑलरेडी वाटर है, और अब दोगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? तो 4.7 इंटू 10⁻, नहीं 47 इंटू 10⁻3, ये हीट हो गया। बराबर क्या? एम एस डेल्टा टी। मास कितना है पूरे का? 5.4 इंटू 10⁻3। अरे ग्राम करेंगे ना? और एस कितना है? 1। और डेल्टा टी अपने को पता नहीं है ना? मतलब T-0। अरे 0 से गया तो टी ही तो होगा भाई। इससे ये कट गया। तो टी बराबर 47/5, 47/5.4। अब इसको डिवाइड मत करने लग जाना। 8.7 डिग्री सेल्सियस। अरे 5/40 ये चल रहा है तो 8 के टर्म में तो जाएगा ही। अरे जाएगा ना? अरे भाई 5 8 40 होता है कि नहीं होता है? तो 40 तो 8 तो यही बन गया। अब 8 इसमें 8 से बड़ा कोई है नहीं, 8.7 है। खट से मारो, आगे बढ़ो। हो नहीं आ रहा है? थोड़ा सवाल बदल दिया जाए कि अभी इस तरह का और चलने दें? ये कर लोगे? 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बताओ कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर क्या मानोगे? मिक्सचर क्या मानोगे? आइस की पानी? ऑलरेडी ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना? तो भाई अब इसके बाद तो पिघल के पानी ही बनेगा, और ये पानी था ना, तो पानी मान लो फाइनल मिक्सचर। छोटे छोटे ख्वाब से तो टूटे हैं। एक पेपर का टुकड़ा देना, बहुत छोटा सा।
कितना रहा है? 0 सबका है जी। अभी तो सबसे पहले वीटी सर का बर्थडे आ रहा है। 30 नवंबर। 30 नवंबर कि 29 नवंबर? 29 नवंबर है ना? अड्डा में थे तो हम लोग बहुत पार्टी किए थे। हो गया? हो गया? क्या बनाए हो? कैसे बनाए हो भाई? कैसे बनाए हो भाई? एक मिक्सचर इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। ये कितना था? ये कितना था? 10 ग्राम आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे नहीं था? और ये क्या था? 10 ग्राम पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस। क्या दोनों को मिला दें? फाइनल मिक्सचर क्या बना ले? अरे वाटर बना ले कितने डिग्री सेल्सियस का? तो क्या यहाँ Q बराबर ml हो जाएगा? M कितना है? 10 और S/2 कितना? 0.8 कैलोरी। मास केजी में थोड़ी दे रखा है यार, किलो कैलोरी कैसे लिख दोगे? गजब हो तुम लोग भी एकदम से। Q बराबर M इंटू एल। मास हो गया कितना? 10 और L कितना हो गया? 80। अच्छा 800 तो मतलब 0.8। ओके ठीक। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, हमसे गलती हो गई दीदी, माफ कर दो। Q बराबर यहाँ क्या लिख लें? MS डेल्टा टी। मास कितना है जी? 10। S कितना है? 1। डेल्टा टी? डेल्टा टी 20 तो कितना हो गया? 200 मतलब 0.2 किलो कैलोरी। यहां से मिला कितना? यहां से मिला कितना? 0.2। खर्च कितना किया? 0.8। बचा कितना रह गया? कि 0.6 एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है। मिला हमको कितना है? 0.2। खर्च कितना कर दिया? 0.8। आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया। क्या वापस निकालना पड़ेगा? तो वापस निकालेंगे कितना? 0.6 किलो कैलोरी। मतलब फाइनल मिक्सचर में कुछ पानी होगा और कुछ आइस। कुछ पानी कुछ आइस, और कुछ पानी और कुछ आइस होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? 0। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अच्छा तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल आ रहा होगा कि सर पूरा पानी आइस बन गया तो? ऐसा भी आ सकता है, लेकिन सोचो 10 ग्राम पानी को 10 ग्राम पानी को आइस बनने के लिए कितना हीट चाहिए था? अरे भाई 10 ग्राम आइस पानी बना है तो कितना हीट चाहिए था? 0.8। तो 10 ग्राम पानी को जब आइस बनना होगा तो कितना हीट चाहिए होगा? 0.8। यहां तुम्हारे पास कितना ग्राम है? 10 की 20। 20 ना। और तुम्हारे पास हीट कितनी है? 10 ग्राम को तो बना ही नहीं पाएगा, 20 ग्राम को क्या बनाएगा? मतलब फाइनल मिक्सचर में कुछ आइस होगा और कुछ वाटर, एंड टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? समझ गए नेता? बहुत अच्छा। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बनाओ, देख कौन बना पाता है।
बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। पहले तो सवाल है नहीं समझ आया क्या है। सवाल समझ पाए? नहीं आया ना? नहीं आया ना? आया? सोच क्या कह रहा सवाल? कह रहा अ पीस ऑफ आइस, ये सब छोड़ देना, बकवास, खाली बस तुम्हारी कैलकुलेशन को परेशान करेगा। कैलोरी में कैलकुलेशन करना है अपने को, ठीक है ना? सब कैलोरी में कन्वर्ट करके यही आता है। ऑफ मास एम ग्राम, कितना ग्राम आइस है? एम ग्राम, कितने डिग्री सेल्सियस में? -5 डिग्री सेल्सियस। इट इज गिवन 4420 जूल ऑफ हीट। कितना हीट दिए हो? 420 जूल दिए हो ना? सो दैट आइस स्टार्ट मेल्टिंग। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसको आइस को अगर तुम हीट दोगे तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर उसके बाद आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जब तक मेल्ट होगा तब तक कोई टेम्परेचर चेंज होगा? तब तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मोबाइल फोन में आंसर देख रहे हो क्या वे? तो इतना तो कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, तुम कैलकुलेटर के यूज कर रहे हो यार। सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा है, एक लाइन में आंसर आएगा। इधर देखो, सुनना, 420 जूल हीट दिए हो तुम्हारे पास है, तुमको कहीं से मिली होगी। अपने अपने को दलाली वाला काम क्लियर रहना चाहिए, जितना मिलेगा उतना हम दे देंगे, ना तो एक्स्ट्रा देंगे और ना तो एक्स्ट्रा लेंगे। क्लियर है ना? सुनना, सो दैट द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, मतलब ये बात तो क्लियर है कि पहले पूरा का पूरा आइस -5 से 0 हो गया है। अरे हुआ है ना? कितना हीट देने पर? 420 जूल। बट अभी इसके बाद भी फाइनली व्हेन द आइस वाटर मिक्सचर इज इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम बन रहा है तो उसमें 1 ग्राम क्या है? 1 ग्राम आइस पिघल गया है, मतलब 1 ग्राम क्या है? पानी। 1 ग्राम क्या है? पानी। अरे क्लियर है? इसका मतलब क्या है? 420 जूल की हीट ने पहले इस पूरे एम मास के आइस को एम मास का 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनाया। उसके बाद भी इसके पास कुछ हिस्सा बचा रह गया, जिससे उसने 1 ग्राम आइस को पिघला के क्या बना दिया? पानी। ये सवाल है। तो वही तो पूछा गया, कितना ग्राम आइस था? गलत 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 गलत। 40 कैसे निकाल देते हो यार तुम लोग? भाई गजब आदमी हो बे। ये बताओ, 16? अच्छा दादा, 420 जूल का मतलब कितना कैलोरी? ये किए हो? क्यू बराबर तुम्हारे पास कितना है? 100। इस 100 कैलोरी ने क्या किया है? ये 100 कैलोरी तुमको कहीं से मिला है ना, और तुमको इसको पूरा खर्च करना है ना। तुम्हारे पास क्या है? एम ग्राम का आइस, कितने डिग्री सेल्सियस पे? -5 डिग्री सेल्सियस। इसको तुम क्या बनाओगे? पहले क्या बनाओगे? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो क्यू बराबर कितना? ml, 80 m। अरे भाई एम मास था ना, तो क्यू बराबर ml का मतलब कितना? 80 m। क्या 100 की 100 कैलोरी इसमें चली गई है? नहीं, कुछ बच गई है। कुछ बच गई है ना? जो बची है उसने क्या किया है? इसके अंदर 1 ग्राम पानी बनाया है। अरे बनाया है कि नहीं बनाया है? 1 ग्राम पानी बनाने में कितना हीट लगेगा? सोचो, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम पानी बनाने में कितना हीट लगेगा? क्यू बराबर कितना? एम है। अरे क्लियर है? और एल कितना है? 80। क्या चीज? अरे एम एस डेल्टा टी यार, गलती लिख दिया भाई। मास कितना है? एम। एस कितना है? 1/2। और डेल्टा टी 5। पहले बोल देना था। क्यू बराबर कितना हो गया? 2.5। 2.5 एम। और ये क्यू बराबर कितना? एम इंटू एल, दैट इज इक्वल टू 80। इस 100 कैलोरी ने क्या क्या काम किया है? ये 100 कैलोरी ने इसको 2.5 एम हीट दिया है। और कितना हीट दिया है? 80। मिला कितना था? 100। तो जो मिला वो खर्च करने के बराबर होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? तो 100 बराबर कितना? कितना खर्च किए हो? 2.5 प्लस 80, 2.5 एम प्लस 80। तो 2.5 एम बराबर कितना जी? कितना? 20। एम बराबर कितना? एम बराबर कितना? 200/25 बराबर कितना? 8 ग्राम। बोलो 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 बोलो। क्या 1 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड।
तो 1 ही ग्राम तो पानी बना। खाली अंग्रेजी था सवाल में, बस और कुछ नहीं। बस तुमको अगर कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो सवाल बन जाएगा। क्लियर है? अब गधा लोग क्या होते हैं, मैं गधापन बता दे रहा हूं। यहां डालेंगे लेटेंट हीट 3.36 इंटू 10⁵ एस की जगह डालेंगे 2100 जूल, फिर उसके बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे। हम कह रहे सब बकवास बात है यार, तुम डायरेक्टली कैलोरी में कैलकुलेट करो, आंसर वही आएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। बस हीट को डायरेक्टली एक जगह क्या करो, जूल को किस में कन्वर्ट कर लो, कैलोरी में। इसी वजह से दिया है ऐसा डेटा कि खट से कन्वर्ट हो जाए। अरे क्लियर है ना, वो तुमसे जूल में कैलकुलेट ही नहीं करवाना चाह रहा। क्यू बराबर कितना 100, क्यू बराबर कितना 100, इतनी हीट हमने देनी है। और इस हीट से क्या हो रहा है, बस अरे सिंपल समझो ना, इस हीट से -5 डिग्री सेल्सियस का आइस कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस। उसके बाद 1 ग्राम पानी, तो भाई 1 ग्राम पानी कैसे बनेगा, m इंटू एल, मास है 1 और एल कितना है 80। मतलब ये 100 कैलोरी दो जगह गई है, 2.5 m में और कहा में 80 में। तो 100 बराबर 2.5 m प्लस 80 तो बराबर कितना, 2.5 m बराबर 20, m बराबर 8। क्या कठिन है, करो इसको, करो सॉल्व करो। एहसास तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में। हो गया भाई। अब तो बस ये टफ सवाल था, ये सबसे टफ सवाल था कैलोरीमेट्री का। इसके बाद आओ एक और चीज पढ़ते हैं, भौकाली चीज। नहीं अभी कहाँ, अभी बहुत है, अभी कंडक्शन बाकी है, कन्वेक्शन बाकी है, रेडिएशन भी टाइम लगे। सब आसान है। यहां से आने वाली जो लगभग 2 महीने की जो फिजिक्स है वो बहुत आसान है। थोड़ा सा तुमको हो सकता है कि कठिनाई का एहसास करना पड़े ऑप्टिक्स पढ़ते समय, उसमें साइन कन्वेंशन रहता है, बट मैं मास्टर हूँ ऑप्टिक्स का, एक एक चीज सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ कठिन नहीं है यार, फिजिक्स सब्जेक्ट ही बहुत आसान है। खाली फिजिक्स में, बस खाली फिजिक्स में एक ही जगह थोड़ा दिक्कत होता है, और उस दिक्कत का नाम है मैकेनिक्स। और वहां दिक्कत होने के पीछे कारण है कि हम सब चीज को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक चीज पढ़ते हैं तो दूसरा चीज भूल जाते हैं। अब पता चला पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन और आया है फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा है, कंपोनेंट ही नहीं तोड़ पा रहे, तो कैसे मैकेनिक्स आएगा। एफ बराबर एम इंटू ए लगाना है और एफ बराबर आई इंटू एल्फा लगाना है। अब यही नहीं पता है कब टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा लगाएंगे, कब एफ बराबर एम इंटू ए लगाएंगे, तो समस्या है, तब थोड़ी समस्या। इसी वजह से वहां थोड़ा फाइट मारना पड़ता है। तो ये मानकर चलो कि मैकेनिक्स में एक बार और पढ़ा दूंगा तुमको, भले ही संडेज में चाहे ब्रेक लेके जैसे भी पढ़ना हो, एक बार मैकेनिक्स पढ़ा दूंगा। और मन करेगा एक ही दिन में पढ़ा दूंगा 7-8 घंटे में, जिस दिन छुट्टी मिलेगा, वन शॉट। इस अभी नहीं, अभी चलने दो, अभी 11th खत्म हो जाने दो। जैसे ही पूरा 11th खत्म हो जाएगा, 2 संडे रिजर्व करेंगे, 2 संडे रिजर्व करेंगे, 6-6, 7-7 घंटे, बैच 1 बैच 2 दोनों को मर्ज करेंगे और कैमरा लगा के वाईटी पे लाइव कर देंगे और सुबह से लेके शाम तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब बीच में ब्रेक दे देंगे 15 मिनट का बस। हाँ क्या चीज, संडे को। और उसके बाद जब 11th खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा 11th खत्म हो जाएगा, तब 2 संडे, 2 संडे दोनों को मिक्स करके बढ़िया पीपीटी बना के सवालों के माध्यम से पहले 8 घंटे में मैकेनिक्स, अगले 8 घंटे में बचा हुआ सब, मतलब 2 संडे इसमें रफा दफा। 8 घंटा पढ़ना और पढ़ाना दोनों कोई कठिन टास्क नहीं है, अगर तुम पेन चलाते रहो तो। लिटरली मैं बता रहा हूं, कोई कठिन टास्क नहीं है। हम 13 घंटा 13.5 घंटा पढ़ाए, एक दिन तो पढ़ाए थे मॉडर्न फिजिक्स वाले दिन, तो हम पढ़ाए थे 16, 16.5, 17 घंटा, 4 घंटे का क्लास और 13 घंटे का वन शॉट, समझ रहे हो, ऑप्टिक्स वाले दिन पे। अब पागल हो गए थे। उसके बाद जब लास्ट में चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि जीभ अपने आप एकदम भारी हो गई है, हिल ही नहीं रही है, जैसे पैरालिसिस नहीं हो जाता आदमी को, ऐसे लड़खड़ा रहा था। चलो भाई आओ देखो, इधर देखो, सुनो भाई सुनो। अब इसके बाद अगला हिस्सा होता है, अच्छा मान लो तुम पानी तो गर्म कर ही रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो ना। अब पानी को अगर तुम गर्म कर रहे हो निता, तो किसी न किसी कंटेनर में गर्म करोगे,
ऐसा तो है नहीं कि हवा में पानी गर्म हो रहा है या हवा में लिक्विड गर्म हो रहा है, कोई ना कोई तो कंटेनर चाहिए होगा। अब सोचो, अगर मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें कि ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम्हारा पानी भरा हुआ है, सोचो, और तुम इस पानी को गर्म कर रहे हो, तो ये बताओ केवल पानी गर्म होगा या पानी और कंटेनर दोनों दोनों साथ में गर्म होंगे? किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, पानी का कि कंटेनर का? दोनों का बराबर। ऐसे थोड़ी होगा भाई पानी का टेम्परेचर कम और कंटेनर का ज्यादा, टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा। जैसे हम ठंड में, मान लो हम कह रहे हैं कि ठंड में दो चीजें रखी है, एक लकड़ी रखा है एक लोहा रखा है, दो चीजें रखी है, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है ठंड के टाइम पे, है ना? तो लकड़ी का भी टेम्परेचर 10 है और लोहे का भी टेम्परेचर 10 है। ठंडक का एहसास ज्यादा कहां बैठने पर होगा? क्यों? क्योंकि वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा है, तो आसानी से हीट फ्लो कर जा रही है। जैसे कल बैच 2 से एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर एक कमरा हो, उस कमरे में एक एसी लगी हो, और एक कमरा हो उस कमरे में 10 एसी लगी हो, और सब 16 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है, तो टेम्परेचर कहां कम होगा कहां ज्यादा होगा? टेम्परेचर दोनों जगह बराबर होगा, लेकिन आपको ठंड ज्यादा कहां लगेगी? जहां 10 एसी लगा हुआ है वहां ठंड ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो 16 डिग्री सेल्सियस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना एयर के, वो ज्यादा है। बात समझ रहे हैं ना? और जहां एक एसी लगा है वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। क्यों? वेंटिलेशन है कि नहीं है, यहां से हवा आ रही है ना, तो एक जगह से ज्यादा हवा आ रही है और एक जगह से कम। जहां ज्यादा हवा आ रही है, हवा आने का मतलब पार्टिकल्स है ना। अब तुम्हारी बॉडी जब एक्सपोज होती है एक कमरे में जिसमें एक एसी लगा है, तो वहां पे हवा के पार्टिकल्स कम है, तो तुम्हारी बॉडी से टच करके ही तो हीट लेके जा रहे हैं। तुमको ठंडक का एहसास कैसे हो रहा है? तुम्हारी बॉडी से हीट निकल रही है। तो कौन निकाल रहा है हीट? एयर पार्टिकल्स। हम तो रेडिएट करते ही करते हैं हीट, लेकिन हमारी बॉडी से जल्दी जल्दी हीट निकालने का काम कौन कर रहा है? एयर पार्टिकल्स। क्लैरिटी है ना? तो जहां ज्यादा एयर पार्टिकल्स होंगे वहां जो कॉन्टेक्ट एरिया होगा वो ज्यादा होगा ना भाई, मतलब नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ज्यादा हीट निकलेगी। इस वजह से हमको जिस कमरे में 10 एसी लगा है वहां हमको ज्यादा ठंडा लगेगा, जहां एक एसी लगा है वहां हमको कम ठंडा लगेगा। बस इतना ही अंतर। क्लैरिटी है ना? पूरा इवेपोरेशन पूरा एसीसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो बताऊंगा। तो सोचो, अगर तुम यहां पर हीट दे रहे हो तो इस हीट को बस केवल पानी गर्म करने में खर्च किया जा रहा है, या पानी भी गर्म हो रहा है और कंटेनर भी, दोनों गर्म हो रहे हैं। ठीक है ना? अब सोचिए, मान लीजिए हमने कहा कि यहां पर पानी है, कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। हमने कहा कि यहां पर पानी है अपने पास 200 ग्राम। कितना पानी है भाई साहब? 200 ग्राम। हम कह रहे कंटेनर का मास दे रखा है आपको, कंटेनर का मास आपको दे रखा है 500 ग्राम। कंटेनर का मास कितना दे रखा है? 500 ग्राम। और कंटेनर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दे रखा है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है। पानी का मास कितना है? 200 ग्राम। हम कह रहे हैं इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। क्या करना है? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट लगेगा? Q बराबर है ms डेल्टा टी। मास कितना है जी? 200। S कितना है? 1। और डेल्टा टी कितना है? 1। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, मतलब कितना हीट लगा? 200। क्या? अच्छा, कंटेनर का मास कितना है? 500 ग्राम। S कितना है? और डेल्टा टी कितना है? 1। कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इस 200 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको 300 कैलोरी का हीट देना पड़ेगा। हाँ कि ना? क्या पूरा 300 कैलोरी का हीट पानी गर्म करने में गया है? कुछ पानी गर्म किया है और कुछ कंटेनर। इस कंटेनर को गर्म करने में कितना हीट खर्चा हुआ है? 100 कैलोरी ना। इस 100 कैलोरी से आप और कितना पानी गर्म कर सकते हो? 1 डिग्री सेल्सियस। 100 कैलोरी से और कितना पानी गर्म कर सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस? समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? तुमको अगर हम 100 कैलोरी का हीट दे दें, जो कहां खर्चा हो रहा है? पानी गर्म करने में। किसको गर्म करने में? कंटेनर को। किसको गर्म करने में? कंटेनर। अगर यही हीट
हम कहें इस 100 कैलोरी से तुम पानी गर्म करो तो कितना पानी गर्म करोगे? Q बराबर क्या? ms डेल्टा T। तो Q कितना है? 100। M कितना है? कितना गर्म करना है? S और डेल्टा T कितना? 1। तो M बराबर कितना हो गया? 100। क्या 100 ग्राम पानी गर्म कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं, समझ पा रहे हो? तो कहा जाता है कि 100 ग्राम इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। 100 ग्राम इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। क्लियर? कंटेनर को गर्म करने में जो हीट खर्च हुई है, हमने कुछ हीट दी ना, उस हीट का कुछ हिस्सा कहां गया? पानी गर्म करने में, और कुछ हिस्सा कहां गया? कंटेनर गर्म करने में। कंटेनर को गर्म करने में जो हीट खर्च हुई है, उस हीट से आप जितने अमाउंट का पानी गर्म कर सकते हैं, वो उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। और क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? फॉर्मूला जानने से पहले हमको उसका डेफिनेशन का समझ होना चाहिए। लिखिए वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, लिखिए, कहानी लिखिए। हाँ, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट में लिखिए, अगर वाटर इक्विवेलेंट में अगर कंटेनर में पानी का टेम्परेचर, कंटेनर में वाटर का टेम्परेचर, कंटेनर में वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो सप्लाइड हीट का कुछ हिस्सा, सप्लाइड हीट का कुछ हिस्सा कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जाएगा। कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा। कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा। उस अमाउंट ऑफ हीट से आप जितना पानी गर्म कर सकते हैं, जितना पानी 1 डिग्री सेल्सियस गर्म कर सकते हैं, जितना पानी 1 डिग्री सेल्सियस गर्म कर सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म कर सकते हैं, वो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। वो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। सिंपल शब्दों में भाषा है। अब जब तुम कभी पढ़ोगे तो तुमको ये रिलेटेबल लगेगा वाटर इक्विवेलेंट एग्जैक्टली क्या है। अदरवाइज अब तुम सोचो, ये बताओ, जो हीट तुम खर्च किए हो कंटेनर को गर्म करने में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर? लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। उससे हम कितना पानी गर्म कर सकते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस, mw इंटू SW। तो mw का फॉर्मूला लिखा जाता है mc/sc डिवाइडेड बाई SW, डिवाइडेड बाई SW। अरे क्लैरिटी है? जैसे इस कंटेनर का अगर मुझे डायरेक्टली वाटर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या मैं निकाल सकता हूं? क्या क्या पता है मुझे? मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, और वाटर का तो हम जानते ही हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। अरे क्लियर है ना? कितना? 100 ग्राम। आगे 100 ग्राम मतलब तुम पानी कितना गर्म कर रहे हो? 200 ग्राम की 300 ग्राम? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ही यही है कि हम पानी कितना गर्म कर रहे हैं? 300 ग्राम। कितना गर्म कर रहे हैं? 300 ग्राम। बात समझे? अब जैसे हम कैलोरीमेट्री पढ़े थे वही एज इट इज है। सोचिए, आपसे कहा जाए, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, हम कह रहे हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है,
हम कह रहे हैं इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है 200 ग्राम। कितना ग्राम पानी भरा हुआ है? 200 ग्राम। इस कंटेनर का मास है 500 ग्राम और इसका के है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ आएंगे ना? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हमसे कहा गया कि अगर इसमें हम 100 ग्राम, रुक जाओ, 100 ग्राम स्टीम ऐड कर दें, 100 ग्राम स्टीम ऐड कर दें एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर बताइए। बताइए जब स्टीम ऐड करेंगे तो किसका किसका टेम्परेचर बढ़ेगा? केवल पानी का या पानी और कंटेनर दोनों का? दोनों का। दोनों का। तो हम पानी को, कितने पानी को गर्म कर रहे होंगे? 200 ग्राम या 200 ग्राम से ज्यादा? कंटेनर का भी तो कुछ आएगा, तो कंटेनर का डायरेक्टली वाटर इक्विवेलेंट निकाल दें। अरे निकाल देना। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा? बोलो 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 भाई, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, क्या होता है? MW विल बी MCSC डिवाइडेड बाई SW। मास ऑफ कंटेनर कितना है? 500 और SC कितना है? 0.2 और SW कितना है? वो SW वाटर का कितना होता है? 1, 5 दो ना 10। क्या 100 ग्राम हो गया? इसका मतलब तुमने कितना पानी गर्म किया? 100 की 300? 200 की 300? 100 ग्राम इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। तो दो तरह से सवाल बनेगा। पहला सवाल तुमको कह देगा कि मास ऑफ कंटेनर इज दिस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इज दिस, कैलकुलेट वाटर इक्विवेलेंट। जब भी कंटेनर की बात कर देगा तो क्या हमको वाटर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। 90% सवाल में आपसे डायरेक्टली कहेगा कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 100 ग्राम। इसका मतलब क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 100 ग्राम। मतलब इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट खर्च हो रही थी उससे आप 100 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। नहीं आया? समझ आया? समझ आया? किसी भी कंटेनर का गिवन वाटर इक्विवेलेंट, मान लो हम कह रहे हैं एक कंटेनर है, उस कंटेनर का गिवन वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जो हीट लगी होगी उस हीट से आप 10 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास पानी है 100 ग्राम, तो हम 100 मानेंगे कि 110 मानेंगे? 110। जैसे यहां पे सवाल है हमारे पास, पानी कितना था? 200। वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 100। मतलब इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट खर्च हुई है उससे आप और कितना पानी गर्म कर सकते हो? कितना पानी? 100 ग्राम। 100 ग्राम पानी खर्च कर सकते हो ना? तो क्या हो गया भाई? अब पानी, कितना पानी गर्म होगा? 300। कितना? 300। अब वही कैलोरीमेट्री का सवाल कि तुम्हारे पास 300 ग्राम पानी है, 200 ग्राम पानी है एट, मान लो हम कहते रहे 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये पूरा कितना होगा? 300 ग्राम पानी एट 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल मिक्सचर क्या होगा? बताओ बताओ, फाइनल मिक्सचर क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? एक स्टीम है, एक पानी है, या तो पानी होगा या तो स्टीम होगा। बताओ। मन करे पानी मान लो, मन करे स्टीम मान लो। पानी ही मान लो, ज्यादा अच्छा है। किसको? तो 300 ग्राम वाटर ही तो मानना है, तो और किए क्या है? बताए किस लिए है इतना? मतलब आप क्या मिला रहे हो? 200 ग्राम पानी और 100 ग्राम आइस, या 300 ग्राम पानी, सॉरी 200 ग्राम पानी 100 ग्राम स्टीम, या 300 ग्राम पानी और 100 ग्राम स्टीम? 300 ग्राम पानी और 100 ग्राम स्टीम मिला के बनाओ, क्या बनेगा? फिर एक चीज बताओ,
जब भी कंटेनर का डेटा दिया होगा क्या वाटर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, हर बार निकालेंगे। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। क्या है यार, इतना टाइम ले रहे हो यार तुम लोग भाई, कितना सस्ता सवाल है यार, सिंपल सा 2 डिब्बा बनाओ। एक जगह लिखो क्या, एक जगह क्या लिखो, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। एक जगह लिखो क्या, 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। न्यूट्रल पॉइंट बना लो कुछ, वाटर बना लो, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। देखो यहां से क्या बनेगा, Q बराबर mh डेल्टा टी। मास दे रखा है कितना, 200 की 300, 300। S कितना 1, डेल्टा टी कितना 20, 80, हाँ 80। तो कितना हो जाएगा 24 किलो कैलोरी। इधर से क्या ये डायरेक्टली बन जाएगा Q बराबर ml कितना 54 किलो कैलोरी, 54 किलो कैलोरी। गेम यहां पर एक चीज होता है, बस उसका ध्यान देना। तुमने लिया कितना 54, दिया कितना 24, बचा कितना, बच गया ना तुम्हारे पास, कि तुमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है। खर्च और बचना समझ आ रहा है ना, मिला है तुमको 54, खर्च किए हो 24, खाए कितना हो 30, तो तुम खा नहीं सकते, क्या देना पड़ेगा, अरे 30 किलो कैलोरी देना पड़ेगा ना। तो 30 किलो कैलोरी दोगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, कितना मास है ये 100 की 300 की 400, कितना है 400। तो ये 30 कैलोरी क्या बनाएगा स्टीम। तो क्यू बराबर m इंटू एल। क्यू कितना है 30, अरे क्लियर है, 10⁻³ m अपने को पता नहीं है, इधर कितना 540, एक जीरो से एक जीरो काट दे, तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर कितना, मतलब 3000 डिवाइडेड बाई ना 54, कितना आएगा 55.5। ये क्या होगा स्टीम। अच्छा पानी कितना होगा, वाटर, वाटर कितना 400 माइनस 55.5 कितना है भाई, हाँ 344.5। साला पानी 200 ग्राम था और बचा है 344.5। हाँ फाइनल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, वो तो रहेगा। जब स्टीम और वाटर का मिक्सचर हो गया तो मिक्सचर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा। हम कह रहे हैं पानी 200 ग्राम था और आ कितना रहा है 344.5, इसका क्या मतलब है, याद रखना है यहां, ये ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा, ये गलत हो जाएगा। ये तो बस तुम खाली रेफरेंस के लिए जुगाड़ लगाए हो वाटर इक्विवेलेंट निकाल के, बात समझे हो ना भैया। ये जो हीट आई है 54 किलो कैलोरी, और जो तुम खर्चा किए हो 24 किलो कैलोरी, ये 24 किलो कैलोरी के बाद जो तुम्हारे पास कितना बच गया है 30 किलो कैलोरी। ये 30 किलो कैलोरी तुम किसको दे रहे हो, केवल पानी को या पानी और कंटेनर दोनों को, पानी और कंटेनर। तो पानी और कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट जोड़ के कितना आया था 400, क्योंकि पानी 200 ग्राम था और वाटर इक्विवेलेंट कितना था 100 ग्राम। वो पानी थोड़ी बन गया भाई, अरे समझे कि नहीं, पल्ले पड़ रहा है। तो वो जो 100 ग्राम है वो 100 ग्राम है, उसको यहां जोड़ मत देना। तो वाटर भाई, भाई अपने पास स्टीम हमको कितना मिल गया 55.5, तो वाटर कितना था 200 माइनस 55.5, समझे कि नहीं। तो कितना बचा 100, 144.5, क्या 144.5 ग्राम। तुम खुद सोचो बच्चा, वाटर इक्विवेलेंट कितना निकाले थे कंटेनर का 100, कितना निकाले थे, तो तुम्हारे पास आंसर क्या 200, 144 है, हाँ तो तुम्हारे पास आंसर कितना रहा था 200, 244.5। अरे भाई अगर तुम 200 की जगह क्या लिखते 400 लिखते ना, तो भाई यहां 300 में से माइनस करेंगे ना, यहां किसमें से माइनस करोगे 300 में, 300 में से कितना माइनस किए 244। पानी कितना था, पानी कितना था, तो 244 का क्या मतलब है, हाँ
यही सारा गेम है। सोचो, 244 ग्राम पानी है क्या तुम्हारे पास? पानी कितना है? और 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम क्या है? स्टीम। तूने कंप्लीट मिक्सचर कितने का बनाया? 400 का। कितने का बनाया? क्यों? 100 ग्राम किसका था? 100 ग्राम किसका था? कंटेनर का। अरे बात समझे है ना? बात समझे है ना? तो कंटेनर का टेम्परेचर भी 20 से कितना बढ़ा है? 100। 20 से कितना बढ़ा है? 100। उसमें कुछ हीट लिया है कि नहीं लिया है? कितना लिया है? कंटेनर 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 का टेम्परेचर कितना बढ़ा है? भाई कंटेनर भी तो 20 पे था ना। तो Q बराबर ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी तो कितना लिया है वो? 100 कैलोरी। 100 कैलोरी लिया ना। तो ये तुम्हारे पास कितना है? 244 आ रहा है ना। क्लैरिटी है ना? तो 244 में तो 100 उसको भी तो दोगे। नहीं आया? अरे भाई ये बताओ, ये बताओ, तुम्हारे पास जब वाटर और स्टीम मिला, दोनों मिला, तो कितना ग्राम पानी हुआ? पानी कितना ग्राम हुआ? 300 ग्राम। कितना पानी हुआ? एब्सोल्यूट मिक्सचर जो तुमको अपनी आंखों से दिखेगा, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस का जो तुम 100 ग्राम का जो तुम वाटर इक्विवेलेंट ऐड किए हो, क्या उसका फेज चेंज हो रहा है? बोलो हाँ कि ना? अरे भाई वो तो कंटेनर की बात है ना। अब कंटेनर पिघल के पानी बन के हवा बन के उड़ने थोड़ी लगेगा यार। बस खाली जनरली होता क्या है कि हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम वाटर इक्विवेलेंट निकाले, खट से वाटर इक्विवेलेंट मिला, हमने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर के बाद हमने क्या निकाल दिया? कितना ग्राम उसमें स्टीम रहेगा, या फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहेगा वो हमने बता दिया। लेकिन ब्रिलियंस इसमें यह है कि अगर आप कैलोरीमेट्री ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो ये आप 55.5 ग्राम का स्टीम बना रहे हैं, वो स्टीम उतना तो रहेगा, नो डाउट। क्लैरिटी है ना? ये बात समझ रहे हैं? इतना स्टीम रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूं पानी कितना रहेगा तो क्या लिखेंगे? पानी कितना रहेगा? पानी और स्टीम का मिक्सचर कितना था? 200 की 300? 300 था ना। 300 माइनस 55.5 तो कितना बचा? 244.5। ये बना कि नहीं बना? लेकिन इतना पानी था नहीं, क्योंकि इसमें से 100 कैलोरी और कौन ले गया है? कंटेनर। कौन ले गया है? कंटेनर। तो कितना बचेगा? माइनस, याद रखना, माइनस क्या? मास ऑफ कंटेनर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। याद रखना ये हमेशा, माइनस ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा? 244.5 माइनस 100 बराबर 144.5। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ा? समझ आया कि नहीं? नहीं 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 नहीं, सही तो था यार। वाटर इक्विवेलेंट को तो हमने पहले ही 100 माइनस कर दिया है ना। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। हाँ हाँ ठीक है। अरे सही है। वाटर इक्विवेलेंट और ये कितना ग्राम आया? सॉरी, कितना ग्राम आया? 400 ग्राम। 400 ग्राम में क्या क्या है भाई? 400 ग्राम में क्या क्या है? 300 ग्राम पानी है और 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम क्या है? 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है ना। 100 ग्राम। अब इस 300 ग्राम पानी में 55 दशमलव कितना? 55.5 ग्राम क्या है? स्टीम। तो कितना पानी होगा? हाँ, बिना मतलब 244.5। सिंपल यार, बिना मतलब गणित जोड़ो। समझ आया कि नहीं आया? अरे पल्ले पड़ा? समझ आया? 5 मिनट का टाइम है अपने पास, एक सवाल और। ये लो, हम कह रहे हैं, सुनना, हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है। देखो, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में 200 ग्राम आइस रखा है। 200 ग्राम आइस एट 200 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। इसमें तुम ऐड किए हो पानी 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, और ये ऐड किए हो 100 ग्राम।
और हम कह रहे हैं इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है ना, वाटर इक्विवेलेंट, ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास 50 ग्राम कर ले, 100 ग्राम कर लेते, 100 ग्राम कर लेते, बोलो बताओ फाइनल टेम्परेचर, कमेंट ऑन फाइनल टेम्परेचर। कमेंट ऑन फाइनल टेम्परेचर। तो बताओ आइस कितना है, 200 ग्राम कि 300 ग्राम? सोच लो, कितना ग्राम, कितना ग्राम, कितना ग्राम? ना ना, सोचो इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है? 100 ग्राम ना? अरे है कि नहीं है? ये मतलब ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा गड़बड़ा गया। हाँ हाँ सुनो मैं बताऊं क्या होता है ऐसे सवाल में। ऐसे सवाल में क्या होता है कि वाटर इक्विवेलेंट दो पार्ट में टूट जाता है, वाटर इक्विवेलेंट दो पार्ट में टूट जाता है। क्या? आधा। अभी जब तक ये आइस है तब तक ये वाटर इक्विवेलेंट की जगह कैसे काम करेगा? आइस इक्विवेलेंट। तुमको क्या दे रखा है इसका? वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम ना। आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? 1/2, तो 50 ग्राम ये कैसे काम करेगा? 50 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट की तरह, अरे आइस इक्विवेलेंट की तरह। और फिर उसके बाद जब ये पूरा पिघल के अगर पानी बन गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में। तो छोड़ो यार, वैसे सवाल कभी आते नहीं बिना मत। हाँ भाई, ओ रुको 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 रुको, हम कह रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर यार, 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर कितना ग्राम? 200 ग्राम। अब बताओ यार क्या हो गया, क्या हो गया भाई? बताओ, खट से बताओ कितना पानी, कितना पानी? 100 की 200 की 300? एक पानी है 300 और दूसरा पानी है, अरे क्लियर है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है भाई। यहां पे क्या है बोलो? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इधर पानी बताओ कितना है? जो जो अपने पास 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है वो कितना है? 100, 200, 300। और जो अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है वो कितना है? 100 ग्राम का पानी है जो कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। क्या दोनों मिलेंगे? कॉमन टेम्परेचर टी बनेगा, कॉमन टेम्परेचर टी बनेगा। कहीं कोई कॉमन फेज आएगा क्या? 10 भी यहां भी पानी और यहां भी क्या है? पानी है, तो इसको टी टेम्परेचर जाने में कुछ हीट देगा, अरे कुछ हीट चाहिए होगी क्योंकि ये गर्म होगा और ये ठंडा, ये कुछ हीट देगा। कितना देगा ये? एम एस डेल्टा टी। एम कितना है? एम कितना है? 100। एस कितना है? 1। डेल्टा टी 50 की 50 माइनस टी, 50 माइनस टी। और इसमें कुछ हीट गेन होगा, कितना? मास कितना है? अरे मास कितना है? 300। और कितना है? कितना? 1 ना। और डेल्टा टी कितना? टी माइनस 10, 10 माइनस टी नहीं, टी माइनस 10। टेम्परेचर बढ़ा है ना, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। जो हमको मिला क्या पूरा खर्च कर देंगे? रहना तो बोल ले यार। तो क्या लिखेगा? 300 इंटू टी माइनस 10 बराबर कितना? 100 इंटू 50 माइनस टी। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा भाई? 3t माइनस 30 बराबर कितना? 50 माइनस टी मतलब 40 बराबर कितना? 50 30 80। तो टी बराबर कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। टी बराबर कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक होमवर्क दे दे रहा हूं, घर से बना के ले आना, पिछले सवाल के जैसा। इसके अंदर पानी भरा है, पानी भरा है 500 ग्राम। इसके अंदर तुम स्टीम डाल रहे हो 200 ग्राम एट 120 डिग्री सेल्सियस, और कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 100 ग्राम। कितना पानी मानोगे? 500 ग्राम, 100 ग्राम, 600 ग्राम? 600 ग्राम मानोगे। फाइनल मिक्सचर कितने का होगा? 700। 5 2 700 और 100 कितना? 800। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? उसके बाद क्या उसमें निकाल सकते हो कितना स्टीम होगा और कितना वाटर होगा? निकाल सकते हो। वाटर निकालते समय 500 में से घटाओगे कि 600 में से? 500 में से कि 600 में से? नहीं, 700 में से या 800 में से?
कितने में से? इस 100 का तो कोई फेज चेंज नहीं हो रहा ना, ये तो गया, ये तो गया, बात समझ रहे हो ना? तो जो भी स्टीम बचा रह जाएगा उसके बाद जब हमको मास ऑफ वाटर निकालना होगा तो हम किस में से? 700 में से, 800 में से नहीं घटाएं। क्लैरिटी है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, अच्छा टेम्परेचर नहीं दिया यार। हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस। पेन नहीं रहा।